नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी फेसबुक पेज। इस समय हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूजीसी के समर्थन में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ा आंदोलन को आगाज किया। और आप देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक यहां हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आप दिखाइए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद अगर एक ऐलान कर दें, एक दिन पहले तो रोड जाम हो जाते हैं, इतने लोग उनके पहुंच जाते हैं। और ये तो 5 दिन पहले उन्होंने मैसेज दिया है, पूरे देश से यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं। इन लोगों का ये कहना है कि पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे, पूरी दिल्ली की सड़कें नीली होने वाली हैं। इधर आप दिखाइए, इधर मंच की तैयारी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद कुछ ही समय में यहाँ पहुंचेंगे। लाइव तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कुछ समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अजय कुमार राणा है और मैं भीम आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आज यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आना हुआ? देखिए, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुजन हृदय सम्राट कहे जाने वाले, लोकसभा नगीना के नगीना माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि यूजीसी का मामला पूरे देश में जो लोग जातवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा हो, एकता हो, समानता हो, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। उसी के इसके समर्थन में, यूजीसी के समर्थन में देश के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जो ये बिल है, ये बहुजन समाज के हित में है, समानता की ये बात कर रहा है। लेकिन जो लोग इस एक्ट को पढ़े नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, विरोध वही लोग कर रहे हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको अध्ययन जब किया तो जो ये एससी बीसी के लोग हैं, जिनका शोषण यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालय में जात के नाम पे होता था, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा। रोहित बेमला जी को केवल जात के नाम पे उनका शोषण किया गया, उनको मारा गया, हाँ। उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया। हाँ। तो इस तरीके से घटना जो देश में हो रहा है, ऐसे घटना को रोकने के लिए और विद्यार्थियों में भाईचारा उत्पन्न करने के लिए, बराबरी करने के लिए, एक समानता लाने के लिए ये एक्ट को लाया गया। लेकिन जिनके बाबा दादाओं ने हमारे महापुरुषों को, हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को शोषण किया, अत्याचार किया, वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी चाहते हैं हम इन लोगों को अत्याचार, शोषण करने का काम करते रहें और समानता ना हो। हम बड़े लोग हैं, ये नीच हैं, ये छोट है, ये ऐसी समानता उनके दिमाग में है। इसी वजह से इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये एक्ट पारित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम चंद्रशेखर भाई के सिपाही हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को हिला देंगे। क्योंकि वोट के चोट पे जब सरकार को हम लोग बदल देंगे और ये जो कानून, अगर कानून ये पारित नहीं हुआ, हमारे हित में नहीं आया, तो हम पूरे भारत को जाम करने का काम करेंगे। पूरे भारत को जाम करने काम करेंगे हम लोग। जी, क्या नाम हुआ ताऊ जी? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह हुआ। कहाँ से आए हो? रामपुर। रामपुर जी, उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, क्यों इतनी दूर से यहाँ आए हो आज? भैया के बुलावे पे तो हम बम्बई भी चले जाएंगे, ये तो दिल्ली है। मुंबई भी चले जाओगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यूजीसी लागू क्यों हो? लागू इसलिए होगा सबको समान अधिकार मिले बाबा साहब के संविधान के अनुसार। तो समान तो अधिकार सबको है। कहाँ है बताओ? कहाँ भेदभाव हो रहा? अरे सब जगह भेदभाव हो रहा है, आज भी देश में भेदभाव हो बिल्कुल बराबर है। ताऊ जी, क्या नाम है? हमारा नाम जगन्नाथ है। आपको तो आराम करना चाहिए था घर पे। हम आए सुमेरपुर जिला, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से, और यूजीसी को उपलक्ष्य में आए हैं। हर जगह शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा है। तो ये समर्थन लाना जरूरी है। ये समर्थन के लिए हमारे माननीय चंद्रशेखर सांसद जी आ रहे हैं। अगर वो आगे हमारे आ रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। और चाहे सड़कों पर उतरना पड़े या जेल जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम जान भी देने के लिए हम तैयार हैं। जान भी देने के लिए तैयार हैं। आप ये तस्वीर दिखाइए, इधर बुजुर्ग हैं, ये यंग हैं और भी नौजवान हैं। अपने अधिकार क्या नाम हुआ भाई? समंत गौतम। समंत गौतम, आप पढ़ते हो? जी बिल्कुल। लोग कह रहे देश में भेदभाव है। जी बिल्कुल हो रहा, सही में हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। कहाँ हो रहा? हमारे साथ स्कूल में भी होता है। स्कूल में भी होता? यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड थी फीमेल, तो वो वाल्मीकि समाज से आती है। तो कुछ जो मेरे साथ के स्टूडेंट थे, वो उसको मेरे से बोलते थे कि वो वाल्मीकि, उसके साथ मत बैठ, तू ये वो, तू हमारे साथ बैठा कर। मैंने, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ कि जाटव। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि तू भी उसके साथ बैठ। अच्छा, बहुत मतलब पहले बोला गया कि तू वाल्मीकि से मत बोल, उसके साथ मत बैठ। जब उन लोगों को पता चला कि मैं ये खुद एक जाटव है, तो आपका साथ भी छोड़ दिया उन लोगों ने? हाँ बिल्कुल। जब उन्हें पता चला मेरा सरनेम गौतम है, मैं खाली समंत लिखता हूँ ना स्कूल में, लेकिन जब उन्हें पता चला मेरा सरनेम गौतम है और पता चला मैं जाटव हूँ,
तो उन्होंने बोला कि तू भी उनके साथ बैठ। इतना बड़ा भेदभाव आज भी देश में। आज भी है। और मैं पूछना चाहूंगा भारत सरकार से और अपने सुप्रीम कोर्ट से भी, जब बलात्कारियों को एक दिन में फांसी नहीं हो सकती तो एक दिन में इस कानून पर रोक क्यों लगा दी गई? हाँ। जबकि बहन बेटियों की इज्जत ज्यादा प्यारी है या ये कानून ज्यादा प्यारा? जब रोक लगा देनी चाहिए इस कानून पे तो बलात्कारियों को भी एक दिन में सजा होनी चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे बाहर विदेशों में है, कतार चले जाओ, दुबई चले जाओ, हर जगह एक दिन में फांसी या गोली की सजा है। हाँ। हमारे भारत देश में टहला दिया जाता है बात को, सजा दी जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनों के कारण उनके केस रुक जाते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा भाजपा के ही जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वही बलात्कारी हैं, जो मैं ज्यादातर देखता हूँ सोशल मीडिया पे। बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं। मैंने जो देखा है कार्यकर्ताओं में। अच्छा। क्योंकि अभी आपने देखा अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में, हाँ। वहाँ पे वीवीआईपी जो था, उसका क्या नाम था, वो भी बीजेपी से थे। हाँ। ऐसे बहुत सारे हैं। देश में जातिवाद बहुत है, जातिवाद बहुत है, अभी भी मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप देख सकते हैं देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए और जाति है कि साथ छोड़ती ही नहीं। आप चाहे छोटे बच्चे रहो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले हो, चाहे डिग्री कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी चले जाओ, चाहे बन जाओ अधिकारी, चाहे बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, मगर जात है कि आपके पीछे लगी रहेगी। चाहे आप एक राष्ट्रपति भी अगर बन गए ना, फिर भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ सकती। जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर में घुसने नहीं दिया गया एक राष्ट्रपति को इस देश के अंदर। और बात करते हैं जात पात की, करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कहाँ है वो लोग ये नारा देने वाले हिंदू भाई भाई? अरे हिंदुओं के समर्थन में ही तो है ये बिल, यूजीसी बिल। क्यों नहीं आ रहे आज इनके समर्थन में? क्यों आप कभी मोदी जी को तेली बना दिया तो कभी तबेली बना दिया, पुतला फूंकने की बात कर दी, जिंदा जलाने की बात कर दी मोदी जी को। क्यों भाई? बीजेपी आज उन्हीं के साथ में फिर भी खड़ी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो राम को लाए हैं वही यूजीसी कानून लाए हैं। हाँ। इसको मानना पड़ेगा सारे सर्वर समाज को, 15% जितना भी समाज है उन सबको मानना पड़ेगा इस कानून को। और हम सरकार से अपील करेंगे कि इस कानून को लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी। जातिवादता का मैं उदाहरण दूंगा। जैसे आपने कहा देश में जातिवादता नहीं है। हाँ। अभी हाल में 2 साल पहले राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल साहब क्या हुआ, मोछ रखने पे हमारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, मटका छूने पे, पानी पीने पे हमारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, बराबर बैठने पे हमारे लोगों का हत्या कर दी जाती है। इस देश में जातिवादता कहीं नहीं है। अगर कहते हो आप हिंदू हिंदू भाई भाई, तो मैं कहता हूं कि जो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, उनको रोटी और बेटी का संबंध करना चाहिए। इस देश में जात-पात खत्म हो जाएगा। आप रोटी और बेटी की बात कर रहे हैं, यही बात एक मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर ने की। हाँ। संतोष वर्मा जी ने, उनका पद छीन लिया गया। आपको डर नहीं लग रहा? देखिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। क्यों डरे? हम कोई गलत काम कर रहे हैं? हम सही बात कह रहे हैं और सही बात हम डंका के चौप पे कह सकते हैं। चाहे फांसी हो, चाहे गोली लगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। एफआईआर जितना इनको करने दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं है। जो सत्य है तो सत्य है। जब लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाते हो तो हमको हिंदू बना दिया जाता है और जात के नाम पे चमार धोबी पासी नहर करके हमारा शोषण किया जाता है। तब जात के नाम पे, तब तो हम हिंदू नहीं रहते हैं। जब मारा जाता है तब कहाँ आपका हिंदुत्व चला जाता है? अभी रोटी बेटी का संबंध करना होगा तो कहेंगे तुम चमार हो, चमार की शादी करो, तुम बर्मा हो, बर्मा की शादी करो। आप कह रहे देश में भेदभाव हो रहा, जातिवाद हो रहा, खासकर बीजेपी सरकार लगातार पिछले 13-14 सालों से है जी केंद्र में। जी करीब 12 साल होने वाले हैं जी। और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10 साल होने वाले हैं। अब लगातार ये जनता, जिस जनता के साथ में भेदभाव हो रहा है, ये फिर भी वोट बीजेपी को कर रही है। तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा भेदभाव हो रहा है। मेन कारण क्या है? हाँ। कि जनता के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है ये। अच्छा। ये ईवीएम मशीन के द्वारा बनाई गई सरकार है। हाँ। क्योंकि अभी आपके बिहार में चुनाव हुआ, कई 20 ट्रक ईवीएम पकड़े गई। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में चुनाव उसके पहले हुआ, वहां पे पकड़ी गई। हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ईवीएम में ये लोग सेटिंग करके चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ईवीएम गलत नहीं है तो बीजेपी सरकार को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अभी की बार 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे। मैं मान लूंगा उनकी जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की। अच्छा। केंद्र से भी, प्रदेश से भी। मैं जमानत जब? हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले। 15% की क्यों चोरी कर रही है? चोरी करके ये सरकार बनाती है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ये नहीं है। इसी वजह से उनके नेता कहते हैं कि 200 पार, 400 पार, 300 पार, ऐसे कहते हैं। उनकी जितनी सेटिंग होती है वो उतना चिल्लाते हैं, कितने में सेटिंग मैंने करवाई है। कुछ बीजेपी के नेता ने ये भी कहा
कि वोट चाहे जिसको दोगे सरकार हमारी बनेगी, विधायक हमारे बनेंगे, मंत्री हमारे बनेंगे, सांसद हमारे बनेंगे। क्यों बोलते हैं? इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? वो ईवीएम मशीन लाती है मेरे साथ। उनको कॉन्फिडेंस जनता देती है, उनको पता है जनता वोट हमें कर रही है। अच्छे बताइए, आप सर्वे कर लीजिए कहीं जा करके, अगर 10 लोग सर्वे करेंगे तो उसमें 9 लोग आप बीजेपी के विरोध में बोलने वाले होंगे। क्योंकि इस देश में ना शिक्षा पे बात होती है, ना स्वास्थ्य पे बात होती है, ना रोजगार पे बात होती है। केवल बात होती है तो धर्म पे बात होती है, जात पे बात होती है, विकास पे कोई बात नहीं होता है। हाँ। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में केवल क्या धर्म का विकास किया जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं लाई जा रही है। और अगर कोई वैकेंसी आ भी गई तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि पेपर लीक करवा दिया जाता है, मामला कोर्ट चला जाता है, कोर्ट जाने के बाद विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करता है, उसको लाठी मारा जाता है। यह सच्चाई है। देख सकते हैं इधर आप देखिए एक हुजूम सा यहाँ आ रहा है। देख सकते हैं इधर से देखिए कितने बड़ी संख्या में उनके समर्थक, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समर्थक इधर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप उनके समर्थक कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। देखिए आप देखिए ये जो बिहार के गोल्डन दास, ये तस्वीरें देखिए, गोल्डन दास यहाँ पहुंचे हैं जो बिहार में एक सांसद जैसे चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर गोल्डन दास जो बिहार से हैं, देख सकते हैं तस्वीरें आपको। गोल्डन दास जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। गोल्डन दास जी देखिए, गोल्डन दास जी यहाँ पहुंचे हैं। बिहार में चंद्रशेखर जी में कहा जाता है। और यहाँ पर देखते हैं गोल्डन दास और उनके समर्थक, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके समर्थक यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके समर्थक यहाँ गोल्डन दास जी के साथ में पहुंचे बहुत बड़ी संख्या में। इधर दिखा सकते हैं आप, ये तस्वीरें दिखाइए। गोल्डन दास जी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, जो लगातार बिहार में अपने संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं, लगातार पुलिस से भिड़ंत करते हुए नजर आते हैं। यहाँ गोल्डन दास जी यहाँ पहुंच गए हैं। गोल्डन दास जी लगातार संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। तस्वीर आप देखिए, गोल्डन दास जी की तस्वीर, ये गोल्डन दास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर गोल्डन दास जी हैं। ये जंतर मंतर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद जो यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे थे, उसको मजबूत करने के लिए गोल्डन दास यहाँ देखा गया कि बिहार में लगातार पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए हैं और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। जेल भी गए, जेल से आने के बाद उन्होंने खुद एक फिर मामला आया जिससे कि पुलिस से भिड़े और गोल्डन दास जी यहाँ पहुंचे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में गोल्डन दास जी यहाँ पहुंचे हैं। उनके समर्थक देखिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और समर्थकों से बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम हुआ? लोकेश जी। लोकेश जी, कहाँ से आना हुआ आपका? ये महिपालपुर दिल्ली से। महिपालपुर दिल्ली से। क्यों आना हुआ लोकेश जी यहाँ पर? ये चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, उनके समर्थन में आए। फुल हो जाएगा, ये छोटा पड़ेगा आज ग्राउंड। छोटा पड़ेगा ग्राउंड? हाँ जी, अभी तो ये शुरुआत है। देखिए भाई के हाथ में संविधान है और अधिकार हम छीन के लेंगे, छीन के। ये देश संविधान से चलेगा, किसी किताब से नहीं चलेगा। हाँ। यूजीसी लागू करो, मंडी कमीशन लागू करो, बैकलॉग पूरा करो। हाँ। ये सरकार नहीं चाहती है कि एसटी ओबीसी को उनका हक अधिकार मिल जाए। हाँ। यूजीसी नियम लागू होना चाहिए और इस देश में हम अपने चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। हाँ। 27 में सीएम बनाएंगे, 29 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा। और कोई रोक नहीं सकता। हाँ। हमारा सिर्फ एक ही नेता है, वो है सिर्फ चंद्रशेखर भाई। अच्छा। एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की जो आवाज उठाता है, हाँ। चंद्रशेखर भाई उठाते हैं। ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, एसटी ओबीसी आगे बढ़े, हाँ। पढ़े लिखे, नौकरी पाए। ये नहीं चाहती है। हाँ। ये चाहती है सिर्फ 10% व्यक्ति, पूंजीपति, बिजनेसमैन, वो सिर्फ आगे बढ़े। ये सरकार ये चाहती है। अभी अमेरिका से समझौता हुआ है, जो यूएसए का माल भारत में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो हमारा माल विदेश जाएगा उस पर 18% टैक्स है। ये कैसा समझौता है? क्या ये? इससे गरीब, किसान, मजदूर दुखी होगा, परेशान होगा। और सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। जब हमारे 700 किसानों की जाने गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ? एक सवाल यहाँ बन रहा है, आप डायरेक्ट आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। इधर आइए आप, कैमरामैन। कानून कौन बनाता है? आप डायरेक्ट आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। सरकार ने यूजीसी लागू किया बनाकर और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। लड़ाई तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट तो सोया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, हमारा वहाँ जज नहीं है। हमारा जज कहाँ है वहाँ? हाँ। हमारा जज कहाँ है? जज बनना चाह रहे हैं आप? क्यों नहीं बनेंगे? हम देश से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। हम सत्ता अपने हाथ में लेंगे। हाँ। क्योंकि कलम की ताकत, हाँ। शिक्षा की ताकत मिली तो हमने भारत का संविधान लिख दिया। हाँ। और तलवार की ताकत मिली तो हमने भीमा कोरेगांव लिख दिया। हाँ। हम नहीं चाहते हैं कि देश में भीमा कोरेगांव दोहराना पड़े। हाँ। हम चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, राजी से मान जाओ। हाँ। भीमा कोरेगांव दोहराना पड़ जाएगा अगर हम हमारे
हक अधिकारों को छीनने का काम कोई करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। इलाज कर दिया जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा। हाँ। हमें लोकतंत्र अधिकार, बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी। आप जानते नहीं हो, हाँ। 1919 में हाँ। साइबर कमीशन भारत आया। हाँ। हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था। हाँ। बाबा साहब ने उनको पत्र लिखा। हाँ। साइबर कमीशन ने जांच की, जब जाके हमें वोट का अधिकार मिला। आप समझो, जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था तो वो चुनाव कैसे लड़ लेगा? तो बाबा साहब की वजह से देश की महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। ST ST OBC को तो था ही नहीं। सिर्फ 15% लोग, 15% में भी वो जो पैसे वाले जो लगान देते थे। बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया। जब हम जाके चुनाव लड़ रहे, नेता बन रहे, बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया और आप कह रहे अधिकार दिया बहुजन ना। देश को आजाद हुए कितना समय हो गया? देश को आजाद हुए 75-76 सालों को। देश आजाद नहीं हुआ अभी। आजादी का मतलब था धन, धरती, जंगल, राजपाट का बंटवारा होना चाहिए था। जब आजादी मिलती, किसी के पास 1000 बीघे जमीन थी, उसके पास 1000 बीघे रही, किसी के पास खाने को रोटी नहीं थी। आज भी रोटी नहीं। आजादी का मतलब था धन, धरती, जंगल, राजपाट का बंटवारा होना चाहिए था। हिसाब से देश आजादी मिली अंग्रेजों से, हमें लोगों से आजादी नहीं मिली। आजादी नहीं हुआ देश। आज भी पानी पीने पे हत्या होती है, मूछ रखने पे हत्या होती है। एक IPS को सस्पेंड कर दिया जाता है। राजस्थान में IPS को बारात नहीं निकलने दी जाती है, परमिशन लेनी पड़ी। काय की आजादी? जितेंद्र भाई मेघवालों को मूछ रखने पे हत्या हो जाती है, काय की आजादी? मटका पीने पे हत्या हो जाती, काय की आजादी? कथा बांटने पे छुट्टियां काट दी जाती, काय की आजादी? ये आजादी है? आजादी का मतलब है हर व्यक्ति बराबर, मानवता, समानता, भाईचारा, बिंदुवत। हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा भारत का संविधान कहता है। देश इससे चलेगा। तो इसी से तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? और तो यूजीसी लागू क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ था? 69 हमारे बच्चे लखनऊ में, उनको पीटा हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ था? 700 किसानों की जाने के 13 महीने आंदोलन चला। सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ था? अब जग गया सुप्रीम कोर्ट। कहाँ सोया हुआ था सुप्रीम कोर्ट? आप यहाँ जंतर मंतर पे आए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट को हिला के रख देंगे, पूरे देश को हिला देंगे। बहुजन समाज जाग चुका है, अपने हक अधिकारों को छीन के लेगा। यूजीसी लागू होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लागू होगा? होगा जी भैया, लागू होगा। भाई अगर यूजीसी भी लागू नहीं हुआ तो आप याद रखिए, मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये सावरकर की नस्लें नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर, साहू पेरियर, महाराजा बिजली पासी के वंशज है। छक्के छुड़ा के रख देंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर जो कलम के बादशाह थे, यहाँ पे ना जाने कितने कलम को अपने कलम के दम पर के ना जाने कितने बादशाह बनाए हैं, और हम लोग उनके वंशज हैं जो 1-1000, जैसे कि आपने देखा होगा 500 महारों ने 28,000 पेशवा को जो है, हम नहीं चाहते दोबारा युद्ध कराना पड़े, चंद दिनों में मार के भगा दिया था। तो हम चाहते हैं कि अगर समानता भाईचारा बनाए रखना है तो याद रखिए, हम सावरकर की नस्लें नहीं हैं। जी उत्तम सिंह के जी, क्या कहना चाहोगे यूजीसी को लेकर? जैसे सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने जंतर मंतर पर पूरे देश से लोग बुलाए, क्या आपका क्या राय है इस बात पर? मेरी राय सिर्फ ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत का जब संविधान का निर्माण किया तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर और लिखकर हमारे भारत और बहुजन समाज को बताया कि भारत के संविधान में समता और समानता की बात की जाए। कहीं ना कहीं आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, रोहित वेमुला और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में और ये जाति भेदभाव किया जाता है। इस जाति भेदभाव का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये इसका जो है बढ़ता चला जा रहा है। और मेरे हिसाब से यूजीसी एक्ट जो है लागू किया गया है वो कहीं ना कहीं समानता को लेकर लागू किया गया है, और ये हमें मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सड़कें नीली हमेशा रहेंगी और कभी भी हम पीछे हटने वाले नहीं। पीछे नहीं हटोगे? बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। अगर पीछे हटने वाले होते अच्छा, तो सुबह 3 बजे इस मैदान में आने का काम नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल हर हद तक चले जाएंगे, हर हद तक जा सकते अपने अधिकारों के लिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, बात लोग सारे जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपसे बात की, आप डायरेक्ट आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। सरकार ने कानून बनाया, पारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एक बात बताइए, जब कोई किसी के घर में चोरी करता है तो चोर के सामने आ जाता है एकदम, पीछे से उंगली वाले को भी तो रखता है ना। तो ये वही सरकार है उंगली करने वाली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनके ही लोग बैठे हैं और ये पीछे से उंगली करके जो उत्काना चाहते हैं, समाज में लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, ये सारी रणनीति इन लोगों की है। अच्छा, मतलब सरकार की चाल है सारी? बिल्कुल बिल्कुल, खुलेआम सरकार की चाल है। अगर सरकार भेदभाव ना करे तो इतने इतने बड़े आंदोलन और ये सारी चीजें, भाई हम लोग समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने हमें ये चीजें सिखाई हैं कि हम समानता के लिए, अगर हमें
अपने हक के लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़ेगी तो हम देंगे। क्या लग रहा है जिस हिसाब से आज पूरे देश से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, जब पूरे देश से एक जंतर मंतर, ये ऐसी धरती है, जब पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और उसे टेकने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर गलत चीजें हैं तो हम उसके लिए विरोध में खड़े हैं और अगर सन 2027 के लिए 19 तारीख तक भी हमें रुकना पड़ेगा तो यहाँ बैठेंगे हम अपनी दड़ी बिछाकर। 19 मार्च तक अगर रुकना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कफन यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल, नीला कफन बांध कर। बहुत कड़कड़ाती ठंड है दीपक जी, जोश में ये मत बोलो। आप देख लो, आप भी यहाँ पर हैं और हम भी यहाँ पर हैं, जमे रहेंगे, मुकाबला करो। अच्छा, हाँ, पीछे हटने वाले नहीं है। पीछे नहीं हटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं यहाँ लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा इन्हें। जिस हिसाब से 19 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से रोक लगाई है, क्या वो बिल फिर से लागू होगा या नहीं? इन सारी बातों को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, जिससे कि आपके सवाल पर तर्क वितर्क किया जाए। आप देख रहे थे आजाद दस्तक टीवी फेसबुक पेज में आपके साथ देवराज। जय हिंद, जय भारत।